हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारे टिश्यू का एग्जामिनेशन के केस में जो है काफ़ी, अगर कभी किसी व्यक्ति को टिश्यू का जांच करना होता है तो इसमें एग्जामिनेशन जो होती है हिस्टोपैथोलॉजी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू, पैथोलॉजी का अंदर मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई, कुछ दिक्कत आ रही। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी मुख्यतः जो टॉपिक है इसका डिस्कस करने का मुख्य रीजन है कि अगर हमको मान लेते हैं कि इस पैथोलॉजी के अंदर उस टिश्यू के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी है, कोई सिस्ट है, कुछ ट्यूमर है, वो पता करना है तो इसके लिए टेस्ट करती है। आपका जो है इट डील्स अबाउट लिविंग टिश्यू becomes abnormal and show any infection। इस हिस्टोपैथोलॉजी के प्रोसेस में जो हम दो प्रोसेस अपनाते हैं इसको टिश्यू को निकालने के लिए, उसमें पहला प्रोसेस है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है एक लिविंग टिश्यू का को हम अपने बॉडी पार्ट से रिमूव करेंगे। ए लिविंग टिश्यू is removed from diagnosis from living human beings for any tumor and कैंसर। उस केस के लिए जो है करते हैं बायोप्सी। और ऑटोप्सी में क्या हो जाता है, वो डायग्नोसिस के लिए लेते हैं, लेकिन लिविंग नहीं, नॉन लिविंग या डेड व्यक्ति से। ऑटोप्सी में जो लेते हैं सैंपल, ऑटोप्सी जो होती है टिश्यू सैंपल फ्रॉम डेड बॉडी टिश्यू सैंपल होता है, टिश्यू सैंपल। ये जो हिस्टोपैथोलॉजी है इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। इस कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी के स्टेप्स को हम देखते हैं, स्टेप्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। तो टिश्यू का हमको एग्जामिनेशन करना है तो हिस्टोपैथोलॉजी के क्या क्या स्टेप्स क्या क्या है वो देखेंगे डियर फ्रेंड्स। स्टेप्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी में कभी जब भी टिश्यू का स्टेप्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, लैब के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी टिश्यू के जांच के लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले उस टिश्यू को जो है हम कलेक्शन करते हैं। तो आपका हो गया कलेक्शन, टिश्यू कलेक्शन पहला हो गया। कलेक्शन के बाद उस टिश्यू को काटना है एक निश्चित सेक्शन में, इन सेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉसिंग करते हैं। तीसरा जो है उस टिश्यू को फॉर्मेलिन में किसी केमिकल के अंदर फिक्स करना पड़ेगा, तो फिक्सेशन। चौथा जो है उसमें से हमको कभी कभी लगता है वाटर कंटेंट है, वो चीजें हटाने के लिए डिहाइड्रेशन भी करते हैं, या डिकैल्सिफिकेशन को कैल्शियम हटाना है। इसमें बहुत सारे और प्रोसेस क्लियरिंग हो जाती है, इनफिल्ट्रेशन आती है। पांचवा प्रोसेस होता है अगर डिकैल्सिफिकेशन के बाद जो है उसमें नेक्स्ट होती है इम्बेडिंग करते हैं। पैराफिन वैक्स मोम का जो इम्बेडिंग सेक्शन बना के इम्बेडिंग करते हैं। छठा जो है इसमें स्टेप्स होती है इम्बेडिंग के बाद उसको इस इम्बेडिंग में उसको ब्लॉक बना के उसके बाद जो होगा टिश्यू कटिंग। टिश्यू ग्रॉसिंग में तो हो जाती है। अब यहाँ पे कट करेंगे टिश्यू स्टेनिंग, उसको स्टेनिंग करेंगे। और लास्ट स्टेप में जो है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एग्जामिनेशन करेंगे। ये कुछ कॉमन जानकारी थी स्टेप्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी में। हम नेक्स्ट वीडियो में टिश्यू कलेक्शन, ग्रॉसिंग सभी को जो है विस्तार में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ मैंने हिस्टोपैथोलॉजी के स्टेप्स के बारे में चर्चा की, आपको बताएंगे कलेक्शन में कैसे कैसे होती, ग्रॉसिंग,
फिक्सेशन में कौन कौन केमिकल का यूज है, डिहाइड्रेशन डिकैल्सिफिकेशन के कैसे स्टेप्स है, इम्बेडिंग क्या है, टिश्यू स्टेनिंग कैसे करते हैं, एच स्टेनिंग क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, हम जो है माइक्रोस्कोप को सेटिंग कैसे करते हैं, वो सभी जो है अगले वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।